नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वर गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, विदाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी का स्वागत है श्रीमद्भागवतम की कथा में। और अभी हम लोग दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं। दूसरे स्कंद का पहला अध्याय ईश्वर अनुभूति का पहला सोपान और इसका अंतिम श्लोक यानी कि 39 प्रकार से है। आपको दिख रहा है श्लोक? सर्वधीव्रेत्यनुभूत सर्वा आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितेक तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यतात्मपातः। सो सर्वधीव्रेत्यनुभूत सर्वा आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितेक तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यतात्मपातः। हरि बोल। और कोई भक्त? ओके। तो हमने कल देखा कि भगवान विराट रूप के बारे में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि संसार में जो भी चीज आपको दिखती है आप उसे भगवान का कोई अंग समझो। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने कहा कि जो भगवान का मुख है वो ब्राह्मण है। कभी किसी ब्राह्मण को देखते हैं ना तो समझना चाहिए भगवान का मुख है। अगर किसी क्षत्रिय को देखते हो समझना चाहिए वो भगवान की भुजाएं हैं। और अगर किसी व्यापारी को देखते हो या कृषि करने वाले को देखते हो तो समझना चाहिए कि वो भगवान का उदर है, उदर वाला हिस्सा है। और अगर किसी लेबर क्लास आदमी को देखते हो लेबर करते हो
समझना चाहिए वो भगवान का पैर है। यानी कि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान से अलग है। आपके साथ जीवन में दुख आए, आपके साथ सुख आए, भगवान से अलग होकर के न तो आप सुख भोग सकते हो, नहीं दुख। उसका कोई ना कोई कारण है, और वो कारण बहुत अर्जेंट है, वो कारण बहुत महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं ऐसे ही आ गया कोई भी दुख, उसका कारण है। सुख का भी कारण है। बिना कर्मों के न तो सुख आएगा ना दुख आएगा। और वैसे भी ये सब किसके लिए था? जो लोग सीधे सीधे शास्त्रों की बात नहीं मानते, उनके लिए क्या दिखाते हैं? बड़े बड़े पहाड़ दिखाते हैं, पर्वत दिखाते हैं, झरना दिखाते हैं, तो उनसे लोग सरप्राइज होते हैं। इतना बड़ा समुद्र, समुद्र देख करके आश्चर्य होता है ना, तो उस आश्चर्य से भगवान की अनुभूति होती है। इतना बड़ा समुद्र है यानी कि भगवान है, कहाँ से ये पानी आ रहा है? और जैसे मैंने कल कहा था, टमाटर के अंदर बीज है, टमाटर के अंदर लाल कलर का रस, ये किसने डाला है? भगवान ने डाला, हम लोग तो गए नहीं डालने के लिए। ऐसे ही तरबूज खा रहे हैं, कल की बात रिपीट कर रहा हूँ। तरबूज खा रहे हैं, तरबूज के अंदर बीज है, वो बीज हमने तो डाले नहीं, इसने उसको अंदर पैक किया, पैक करके बाहर से कवर कर दिया। नोबडी केम देयर, यस और नो। तो इसी प्रकार से हम जो भी आश्चर्यमय चीज देखते हैं, उस आश्चर्यमय चीज से हमें भगवान का अनुभव करना चाहिए कि भाई ये भगवान कर रहे हैं कोई ना कोई। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि अगर आप कुछ भी करते हो, पानी पी रहे हो, तो पानी में तरलता है, और वो तरलता कौन लेकर के आया? जो वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वो साइंटिस्ट लोग तो समझा रहे हैं कि पानी कैसे काम करता है, या पानी तरल स्वभाव का होता है। लेकिन तरल बनाया किसने? कोई भी वैज्ञानिक बता नहीं पा रहा है। वैज्ञानिक बता रहा है कि समुद्र की ये डायमेंशन है, इतना डीप है, लेकिन इसने इसको प्रकट किसने किया? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। मीन्स देयर इज सम क्रिएटर, कोई क्रिएटर है। और जब भी कोई आश्चर्यजनक चीज हम देखते हैं, तब हमें पता लगता है अच्छा। और वैसे आश्चर्यजनक तो सारी चीजें हैं। सोचिए ना, गेहूं है, और गेहूं से हम रोटी बना रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, और फिर पुष्ट हो गए। ये भी तो आश्चर्यजनक है। लेकिन हमें क्यों नहीं लगता है आश्चर्यजनक? क्योंकि हम रोज कर रहे हैं, हर दिन बचपन से इस काम को करते हुए आ रहे हैं। आश्चर्यजनक नहीं लगता है। अगर मैंने एक कुर्ता पहना हुआ है, सोचो कुर्ता क्या है? प्लांट ही तो है। प्लांट को हमने ऐसे मॉडिफाइड किया कि वो क्या बन गया? कुर्ता बन गया। बताओ, देखो कैसी चित्रकारी है, एक लाइन, दो लाइन, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट। ये भी तो आश्चर्य है। हर छोटी छोटी वस्तु आश्चर्य है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कई दिनों से उसको देख रहे हैं, तो इतना ध्यान नहीं है। एक व्यक्ति मुझे कहता है मैं इतना सोचता ही नहीं। हमने उसको बोला कि देखो भैया, ये भी जानता है उस आदमी को, मनीष ब्रो। तो हमने कहा कि भाई देखो ऐसा ऐसा है। कह रहा मैं इतना सोचता ही नहीं, मेरे अंदर से आ रहा था। इसी को तो अल्प बुद्धि कहते हैं। बुद्धि होती तो सोचता, बुद्धि है नहीं तो कहाँ से सोचेगा? इसको बोलते हैं इग्नोरेंस। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि इतना मैं सोचता नहीं, कहीं ना कहीं बुद्धि अल्प है, कम ज्ञान है, और बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि इतना सोच पाए। मैंने नॉनवेज के लिए बोला था कि देखो ऐसे दूसरों को मार करके खा रहे हैं, और उनको दर्द होता होगा। कहता हाँ दर्द होता है, पर मैं इतना सोचता नहीं। अगर सोचूंगा तो बहुत अंदर पहुंच जाऊंगा, फिर छूट जाएगा। तो दैट वाज टेलिंग मी। तो इस प्रकार से हमको कुल मिलाकर के जो बड़े बड़े लोग हैं, और वही व्यक्ति जो इतना नहीं सोचता है, वो व्यक्ति अगर समुद्र को देखेगा ना, और कहीं बोलेंगे पता है आपको एक चट्टान है वहां, और उसके अंदर से आदमी निकल जाता है बाप रे। जगन्नाथ जी के ऊपर एक चक्र लगा हुआ है, वहां पे एक झंडा है, वो झंडा उल्टी डायरेक्शन में बहता है। खुश हो जाएंगे, है ऐसा है, बाप रे। पर ये नहीं सोचेंगे कि छोटी सी चीज, मैं रोटी खा रहा हूँ और उससे मुझे जान आ रही, ये रोटी भी तो ठाकुर जी से आ रही। वरना ऐसे कैसे आप बीज डाल रहे हो तो प्लांट निकल रहा है, और प्लांट से गेहूं निकल रहा है, फिर खा के हम पुष्ट हो रहे हैं। ये भी तो आश्चर्य है। लेकिन इस आश्चर्य पे सोचेंगे नहीं, क्योंकि खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे लोगों के लिए भगवान इस संसार में बड़ी बड़ी चीजें प्रकट करते हैं, बड़े बड़े पहाड़, पर्वत, कश्मीर जैसी खूबसूरती, जहाँ इतने दंगे हो रहे हैं, इतने लोगों को मार रहे हैं, ऐसी खूबसूरती भगवान क्यों करते हैं? ये दिखाने के लिए देखो मैं हूँ। और तुम सीधे सीधे मेरे शास्त्र को पढ़ के तो नहीं समझ रहे हो ना। शास्त्र को लोग मना कर देते हैं, कहते हैं पता नहीं किसने लिखा होगा, ये किताब ही तो है। समझ रहे हो? लेकिन भाई जो बड़े बड़े पर्वत हैं वो तो किताब नहीं है। उसको देख के ये लोग धीरे धीरे मानने लग जाते हैं, हाँ भगवान तो है, कुछ तो है भगवान। और फिर धीरे 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 करके इस समय वो मानते हैं, अगले समय कुछ और मानते हैं, फिर धीरे धीरे करके एक दिन भक्त बन जाते हैं।
तो ये भगवान इतने दयालु हैं, ये किसी ना किसी तरह से हमको भक्ति में लगाना चाहते हैं, इसलिए ये शास्त्र देते हैं। शास्त्र नहीं समझ पाता है कोई, फिर किसी आदमी को भेजते हैं, आदमी की भी बात नहीं मानते, फिर क्या करते हैं, अब बड़े बड़े पहाड़ बना देते हैं, अजूबे बना देते हैं संसार। उन अजूबों से भी कई सारे मूर्ख नहीं समझ पाते हैं कि कोई ना कोई सुप्रीम पर्सनालिटी। तो इसीलिए ये भगवान के फंडे हैं अलग अलग। तो आज का श्लोक, ये लास्ट श्लोक है, हमने भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं वास्तव में ये तो भगवान का शरीर, ये नाखून, घोड़े के अक्षर है भगवान के। भगवान का हर अंग क्या है, कोई ना कोई चीज है। बड़े बड़े पर्वत, ब्रह्मा जी का जो लोक है वो भगवान का सिर है। और ये बीच में आंखों के बीच में गड्ढे होते हैं ना, तो ये गड्ढे क्या है, अंतरिक्ष है, ये स्पेस। या भगवान का जो ये नाभि का क्षेत्र है, ये नाभि का क्षेत्र में इतनी जगह है कि दो ब्रह्मांडों के बीच की जगह के बराबर है। समझ रहे हैं। और भगवान जब श्वास छोड़ते हैं तो क्या हो रहा है, तो ब्रह्मांड बन जा रहा है। और भगवान जब श्वास अंदर ले रहे हैं तो भगवान ब्रह्मांड खत्म। यानी कि हम लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब किसके बीच में हो रहा है, जब भगवान ने सांस लिया और भगवान ने सांस छोड़ा। और ये पलकें देखो, पलकें नीचे होती है तो रात होती है, भगवान पलकें खोलते हैं तो दिन होती है। भागवतम में वर्णन है, अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा। अब जो लोग क्लास में नहीं आते तो उनको कैसे पता चलेगा ये सब चीजें, है ना। तो चाहे कोई कोई बड़ी तैयारी कर रहा हो, छोटी तैयारी कर रहा हो, या कोई लड़की के पीछे हो, या कोई दुकान मकान के पीछे हो, ये सब इसी बीच में है। इस बीच में भगवान ने सांस लिया और सांस छोड़ा। पता नहीं कब भगवान सांस ले लेंगे दोबारा और हम सब खत्म। कैसे संसार में हम दौड़ रहे हैं। कोई सोच रहा मैं ही हूँ, दूसरा सोच रहा ना मैं तो तोप हूं, मैं तो पाकिस्तान को भी उड़ा दूंगा। समझ रहे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत थोड़ा समय है। क्या है, बहुत थोड़ा अल्प समय है। ये अल्प समय कब बीत जाएगा हम समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो आइए, आज के श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, मनुष्य को अपना मन पूरी तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने आप को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन उन पर एकाग्र करना चाहिए जो एकमात्र सर्वथा आनंदमय परम सत्य है, अन्यथा मनुष्य पथ भ्रष्ट हो जाएगा और स्वयं के पतन का कारण बनेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। और भगवान कैसे इतने सारे रूपों में जा रहे हैं, आप किसी विशाल काय चीज को देख रहे हो, आप क्या समझो भगवान ने ऐसा रूप रखा है। करते हैं ना कई लोग, समुद्र की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, कई लोग बड़े बड़े पहाड़ों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं पूजा, क्योंकि भगवान का ही स्वरूप, भगवान ने ही अपने आप को ऐसे कन्वर्ट किया। जैसे कई बार होता है ना, सपने में हम देखते हैं कि हम तो बड़े मिलियनियर बने हुए, सपने में हम देखते हैं अरे मैं तो राष्ट्रपति बन गया, भारत का राष्ट्रपति बन गया हूँ। देखते नहीं देखते, तो बहुत आसान होता है ना सपना देखना। जैसे हमारे लिए सपना देखना है ना, भगवान के लिए ऐसे ही बड़े बड़े समुद्र बनना है। इतनी आसानी से वो समुद्र बन जाते हैं, इतनी आसानी से वो पर्वत बन जाते हैं, इतनी आसानी से वो अवतार ले लेते हैं, जितनी आसानी से हम क्या करते हैं, सपना देखते हैं। इसलिए उन पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए जो एकमात्र सर्वथा आनंदमय परम सत्य है। अब देखो इसी श्लोक में कारण भी बता रहे हैं क्यों करना है उन पे मन एकाग्र, क्योंकि वो एकमात्र, उनके अलावा दूसरा कोई है नहीं जो क्या कर सकता है, आनंद दे सकता है और परम सत्य, बाकी सब झूठे हैं। केवल एक ही आदमी सत्य है, वो कौन है, भगवान। और आनंदमय है। आनंदमय मतलब आनंद इन्हीं से मिलता है, संसार में है ही नहीं आनंद। हमने अभी आनंद टेस्ट ही नहीं किया। हम तो समझ रहे हैं कि जो हमारे पास माँ बाप है, या हमारी घरवाली है, हमारे बच्चे हैं, या हम जहाँ खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, वो आनंद है। वो आनंद नहीं है, वो आनंद हो ही नहीं सकता। आनंद हमने अभी टेस्ट नहीं किया। आनंद जब टेस्ट कर लोगे ना तो निरानंद में नहीं रह पाओगे। आनंद तो भगवान के नाम में है, भगवान की कथा में। जिसको इसमें आनंद मिल जाता है वो फिर उठने का प्रयास नहीं करता यहाँ से। वो ये नहीं बोलेगा कि प्रभु जी आजकल हो नहीं रहा है माला। टेस्ट मिला ही नहीं है ना, कहाँ से हो जाएगी माला। टेस्ट मिलेगा, छोड़ नहीं पाओगे माला को, भूल नहीं पाओगे, बार बार याद आएगी। जब कोई बिछड़ता है ना ऐसी याद आती है, अरे यार कहाँ चले गया। जब कोई मर जाता है नहीं, तो ये तो छोटी आ सकती है,
माला की आसक्ति और भगवान की आसक्ति परमानेंट, ऐसी आसक्ति होती, रह रह करके याद आती कि यार माला। एक भक्त मुझे कह रहा था एक बार 2 साल पहले, मुझे याद आती है बार बार, कह रहा प्रभु जी। मैंने कहा क्यों क्यों रो रहे हो? मूड खराब सा लग रहा था। कह प्रभु जी मैं मॉर्निंग प्रोग्राम को मिस कर रहा हूँ। किसको मिस कर रहा हूँ? चैंटिंग को मिस कर रहा हूँ। मैं कई साल से चैंट कर रहा हूँ, लेकिन आज किसी कारण से मुझे यहाँ आना पड़ गया। नौकरी करनी पड़ गई, बेचारे नौकरी कर रहा है। नौकरी करते करते मुझे पूछ रहा है कि आज जल्दी आना पड़ा, बहुत दूर है ना, इस चक्कर में मैं माला नहीं कर पाया। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ माला को। हम करते हैं मिस जैसे जैसे दिन होता है मिस नहीं करते हम बोलते हैं ठीक है शाम को भी कर सकते हैं। नहीं, एक आदमी कहता है नहीं नाम तो लेता हूँ प्रभु जी, मुंह से तो मैं बोलता हूँ, कीर्तन करता हूँ मैं। नहीं नहीं, एक एक और व्यक्ति है और महान आदमी, वो मुझे कहता है नहाते समय कर लेता हूँ मैं। अभी गधे हैं। तो ये है, ये आसक्ति नहीं है। आसक्ति तो माला की वो है, टेस्ट आएगा और आकर के भी टूट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। टेस्ट आया ही नहीं, वो थोड़ा बहुत हमको अच्छा लगा संसार का टेस्ट, बस इसलिए हमने थोड़ी बहुत माला करी, बस फिर खत्म। और थोड़ा बहुत भक्तों का संग था, माहौल उस दिन अच्छा लग रहा था, वरना माला करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, नाम निकलता नहीं आसानी से। हरे कृष्णा एक माला भी ऐसे लगता है कब ये फटाफट हो और हम निकले यहाँ से। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये टेस्ट डेवलप करना है, लेकिन कब? जब हम शास्त्रों को सुनेंगे। सुनना एकमात्र ऐसी विधि है जिससे हमें माला में टेस्ट आएगा। हम लोग बहुत बोलते हैं। एक और भक्त है हमारी क्लास में, कहता प्रभु जी माला करता हूँ ना, आपने सिखाया है, आपने सिखाया, मैं करता हूँ माला, रोज करता हूँ मैं माला कर, समझ रहे? कथा नहीं सुनता हूँ, क्यों? बिना कथा सुने आप अच्छी माला कर नहीं सकते हो। कैसे करोगे? किसके लिए कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? इसकी तो कुछ सूचना है ही नहीं आपके पास, समझ रहे हैं ना? एक स्पिरिट होती है, वो स्पिरिट कहाँ से आती है? कथा सुनने से आती है। कथा में भी आपको पता चल रहा है ना कि भगवान आनंदमय है, भगवान परम सत्य है। तो मुझे कॉज मिल गया ना, मैंने क्यों ना नाम जपना है भगवान का, वही आनंदमय है और वही परम सत्य है, तो मैं झूठी चीजें क्यों करूं? मैं तो सच्ची चीजें करूंगा ना। फिर अन्यथा मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा। हम सब लोग होते हैं पथभ्रष्ट, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं कहीं ना कहीं होते हैं पथभ्रष्ट, इंक्लूडिंग मी। हम पथभ्रष्ट होते हैं, कोई थोड़ा कम होता है, कोई ज्यादा होता है, ये कोई कम देर के लिए होता है, कोई ज्यादा देर के लिए होता है पथभ्रष्ट, लेकिन होते सब है। जो जितना ज्यादा सीनियर डिवोटी होगा वो उतनी कम देर के लिए होगा पथभ्रष्ट, समझ रहे हो? लेकिन होते सब है। जो एकदम ही जूनियर होगा वो क्या करेगा? 10-10 दिन तक भी माला नहीं करेगा। हाँ, जूनियर डिवोटी है बेचारा, समझ रहे? जूनियर मतलब ऐसा नहीं है जैसे संस्थाओं में होता है जूनियर रेजिडेंट सीनियर रेजिडेंट, वो वाला जूनियर नहीं। जूनियर मीन्स जो नया है, जिसकी श्रद्धा कम है और जिसका डेडिकेशन कम है। तो इसलिए मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा और स्वयं अपने पतन का कारण बनेगा। तो जो संग नहीं करेगा, जो क्लास नहीं सुनेगा, माला नहीं करेगा, दूर दूर रहेगा भक्तों से, तो अपने पतन का कारण बनेगा। हो सकता है वो व्यक्ति यही मेंस क्रैक कर दे, हो सकता है वो व्यक्ति डॉक्टर बन जाए, लेकिन वो ये जो परमानेंट चीज है जिसमें लिखा हुआ है सर्वथा आनंदमय परम सत्य है, ये आनंद उसके जीवन में आ नहीं पाएगा। सुख आएगा डॉक्टर बनने का, 1 महीने 2 महीने तक अच्छा लगेगा, लोग बधाइयां देंगे। कुछ समय बाद उसे पता लगेगा डॉक्टर बन के भी ऐसा क्या मजा आ रहा है, कुछ खास तो नहीं लग रहा है। फिर वो गिनाना शुरू करेगा, उसे दिखेगा यार डॉक्टर के ऊपर भी एक मेरा दोस्त है, वो डॉक्टर बन गया है बड़ी मुश्किल से। जब वो कोचिंग करता था बोलता था नहीं अगर ये डॉक्टर डॉक्टर बन गया ना भाई, अगर उसके बाद तो भाई कोई जीवन में इच्छा नहीं है दूसरी। डॉक्टर बना, 3-4 साल जब डॉक्टर बनते बनते हो गए, मुझे कहता है यार ठीक नहीं है ये लाइन ना, बाहर से वैसी है नहीं जैसी, अब मुझे एक बार पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर, आईएएस तो मेरे को पीसीएस एक बार बनना है जरूर किसी तरह, समझ रहे? तो क्या लग रहा है पीसीएस बन के फिर से वो आनंद में आ जाएगा? नहीं आएगा, ये झूठे आनंद है, निरानंद है, समझ रहे हैं? अंदर जाके बाहर से लोगों को लगता है हाँ क्या आईएएस ऑफिसर है, जरा अंदर बेचारे से पूछो वो सोच रहा है यार ये लोग ही बढ़िया है नहीं वाले, समझ रहे हैं? ऐसे ज्यादा धन, ज्यादा बड़ी पोस्ट, ये सब चीजें आपको कमजोर जरूर बनाती हैं लेकिन आनंद नहीं देती। कैसे कमजोर बनाती हैं? अब आप पब्लिक में ट्रेवल कर ही नहीं सकते, आदत हो गई,
अब आपको एसी गाड़ी चाहिए, अब आपको कमरा भी एसी चाहिए। आपने अपने स्वास्थ्य को खराब कर लिया। दौड़ के दिखाओ जरा, 20 किलोमीटर दौड़ ही नहीं सकते। तो ये पोस्ट, पोजीशन, पैसा आपको कंफर्टेबल जोन में लेकर आता है, आपको मतलब एक तरह से कमजोर बनाता है, लेकिन आनंद नहीं देता, सुख देता है। और सुख, सुख क्या है? सुख आनंद का कारण है या कष्टों का कारण? सुख तो कष्टों का कारण है। जो चीज आपको अभी सुख दे रही है वो कुछ समय बाद जरूर दुख देगी, क्योंकि सुख का उल्टा दुख। आनंद का भी उल्टा कुछ है, आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। इसलिए जब आनंद मिलता है उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन सुख का साइड इफेक्ट, जिस भी चीज से सुख मिल रहा है उससे दुख मिल रहा है। हम मान लिया 2 साल किसी बढ़िया आदमी के साथ दोस्ती में रहे, 2 साल हमने उससे आज बड़ा सुख मिला, तो मिलता है, भले वो भी दुखी था, हमें लग रहा था सुख है, था तो वो भी दुखी, लेकिन बाहर से हमें सुख लग रहा था। जैसे 2 साल बाद वो आदमी हमारा जो है, हमने उसको बाहर कर दिया जीवन से, ये किसी तरह मर गया या कहीं चले गया, फिर दुख आना शुरू हो गया। उसने क्या दिया हमें? दुख। अब वो दुख की तो याद चले गई ना, ज्यादा तो हमें दुख मिल रहा है ना। तो जो भी चीज जिसमें सुख मिल रहा है वो क्या है? आपने देखा खाने पीने वाली चीजें ना, जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है, सारी टेस्टी लगती है। देखना जरा मेयोनीज के साथ खाना मोमोज को, लाल चटनी के साथ, देखना जितना कम क्वालिटी का होगा बढ़िया लगेगा खाने में। तेल ज्यादा होगा पूरी में तो बढ़िया लगेगा, सब्जी में तेल ज्यादा होगा तो एकदम बढ़िया सब्जी लगेगी। समझ रहे हो? तेल टेस्ट देता है, लेकिन वो तेल जब लीवर में इकट्ठा होता है, लीवर को फैटी करता है और आदमी कहीं का नहीं रहता है। समझ रहे? तो वो दुख देता है। और सोने में कितना मजा आता है, सुबह सो जाओ मस्त, क्या दिक्कत है? कौन नहा धो रहा है, कौन मास्क लगा रहा है? पता लग रहा है जीवाणु बैक्टीरिया आ गए, सब अंदर चले गए, हाथों में बड़ी बीमारी पैदा कर दी। अब वो बीमारी क्या देगी? कष्ट देगी। और थोड़ा कष्ट नहीं देती है बीमारी, बड़ी कष्ट देती है। फिजिकली तो देती है, मेंटली भी देती है बीमारी कष्ट। इसलिए हमको थोड़ा सा आलस रहित होकर के थोड़ा दुख में रहना चाहिए। किसमें रहना चाहिए? दुख। जैसे दुख लग रहा है ना सुबह सुबह उठना, अभी हमने सुबह उठ करके ये साफ किया, ऐसे लग रहा था यार क्या करना है ये साफ, छोड़ो ना। दुख लग रहा था, पोछा वाइपर है नहीं, ऐसे ही हाथ से मारना पड़ रहा है, ये सब सामान उठा के रखना पड़ेगा। इन्होंने देखो, धर्मपत्नी ने कल सारे ये कपड़े धोए, दुख लग रहा था, क्योंकि भगवान के कपड़े बाथरूम में धो नहीं सकते, अंदर किचन छोटा है, मैं कैसे इसको धोएंगे। लेकिन धोया, धोया तो देखो सारे कपड़े रात को सूख गए, सूख करके इकट्ठे हो गए। अभी ठाकुर जी का श्रृंगार कितना अच्छा लग रहा है। जो दुख हमने उठाया, कष्ट उठाया, उसका रिजल्ट क्या है? सुख, आनंद। और जो हमने, अगर हम सोए रहते छोड़ो ना यार क्या करना, अभी देखो जरा ऐसे करके देखो, साफ लग रहा है, क्लास फ्री है। ठाकुर जी का ऑल्टर, जिस दिन ऑल्टर लाए थे कौन था हमारे साथ? तुम में से कोई नहीं था। ऑल्टर लाए थे, ऐसे लग रहा था यार पैदल घंटा घर के अंदर जाएंगे, वहां से ऑल्टर लाएंगे। 10 बार मैं इनको फोन कर रहा था, लाएंगे कल ले आए क्या? ये कह रहे थे, नहीं नहीं आज ही ले आओ ऑल्टर, ओम प्रभु थे सॉरी। समझ रहे हैं? तो किसी तरह चलो, अरे पैसा भी कम है, क्या करेंगे, तो चलो ऑटो वाले को ढूंढना पड़ेगा, 10 दुकानें छान मारनी पड़ेगी, फिर वहां जाएंगे, एक उतारने के लिए चाहिए। पर हमने किया तो आज आसान लग रहा है ना, आज अच्छा लग रहा है ना। उस दिन आराम से रहते तो अभी ठाकुर जी यहाँ पे रहते छोटे टेबल में, आपको आप सीधे देख भी नहीं पाते। अभी ऑल्टर है तो भगवान बीच में है ना, सब कोई देख पा रहे हैं। उधर कोने में कहाँ अच्छे लगते हो भगवान, समझ रहे? तो ये आनंद है, समझ रहे? तो इसलिए हम क्या करें, जीवन में कष्टों को स्वीकार करें। इसको, और वो कष्ट क्या देंगे आपको? हाँ, आनंद देंगे। और वो आनंद कैसा होगा? पक्का होगा या कभी कभी वाला होगा? पक्का आनंद है ये, समझ रहे हो? ये कई सालों तक रोज सुबह आनंद देता है, अभी भी आनंद दे रहा है, समझ रहे? लेकिन जो हमने सुख भोगने की इच्छा करी, वो जिंदगी भर हमें दुख देगी। और उसको साथ ही साथ एक इम्प्रेशन भी तो क्रिएट करेगा, और वो उस इम्प्रेशन हमारे माइंड में आदत हो जाएगी, वो और पाप भी करवाएगा आगे। केवल दुख ही नहीं देगा, वो दुख की चेन बना लेगा एक, क्योंकि इम्प्रेशन पड़ गया, अब वो आदत पड़ गई, अब वो आदत धीरे धीरे और बढ़ेगी, और पाप और पाप और फल और फल और फल, और ये ऐसा दलदल जहां मिलता है पापों का फल, समझ रहे हो? दलदल में फंसते गए फंसते गए फंसते गए, बाहर निकलने का रास्ता ही। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इस दलदल के साथ ही, दलदल समझ लो एक तरह का जाल है, जाल में फंसते जा रहे हैं, तो जाल को हम खुद काट नहीं पाएंगे। जो लोग कहते हैं मैं खुद ही अकेले माला कर लेता हूँ, मैं खुद ही कर लेता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं नाम ले लेता हूँ, झूठ बोल रहे हो, जाल में फंसे हुए हैं वो लोग।
तो उनको क्या करना चाहिए, उस जाल को काटने का प्रयास करना चाहिए। जाल कौन काटेगा, वो तो अंदर है, खुद काट पाएंगे कि नहीं काटेंगे, कोई बाहर से आएगा। अब कोई बाहर से हमारे कमरे में तो आएगा नहीं, ला मैं तेरा जाल काटता हूँ। पता लग रहा हमारे गुरु महाराज सीधे कमरे में आ रहे हैं, नहीं आएंगे वो कभी। कोई बड़ा भक्त आ रहा है, लाओ अपना घर के कमरा बताओ एड्रेस, में जाल खोलने आऊं। हमें उस जाल को उठा करके ही वैष्णव के पास जाना है। प्रभु जी, होता है ना कई बार बैग फंस जाता है, लॉक फंस जाता है, तो हम उस लॉक वाले को बुलाते हैं, बुलाएंगे तभी तो आएगा, समझ रहे हो। लेकिन ज्यादातर क्या बोलते हैं, बेटे नहीं, हमारे पास काम करने वाले लोग कम है, आप हमारी दुकान में आना, यहाँ पर दुकान। फिर किसी तरह हम लॉक को लेके जाते हैं वहां, फिर वो खोलता है। उसी तरह से हमें ऐसे लोगों के पास जाना है जो इस जाल को खोलेंगे, और जाल को खोलेगा वही जो खुद खुला होगा। पता नहीं उसके भी हाथ बंधे हुए और वो भी प्रयास कर रहा है, नहीं खोल पाएगा। जो जितना खुला हुआ होगा ना, उतनी जल्दी आपके जाल को काटेगा। जो खुद भी बंधा हुआ होगा वो जाल को नहीं काट पाएगा। यानी कि जो आप खुद कर रहे हो ना, दूसरे को वही सिखा सकते। मैं आपको बोलूं, रोज क्लास में आइए, भागवतम कथा का श्रवण कीजिए। अब मैं खुद ही गायब हो जाता हूँ, कभी कभी आता हूँ, बताओ चलेगा? मैं आपको आदत लगवा दूंगा कथा सुनने की, मैं खुद ही नहीं सुनता हूँ, खुद ही नहीं पढ़ता हूँ। अगर मैं खुद ही 16 माला नहीं करता, मैं कह रहा हूँ सॉरी प्रभु, 16 माला करनी है रोज, कोई प्रभाव नहीं हो, मैं खुद ही नहीं करता, समझ रहे? और हाँ, जिस इंटेंसिटी के साथ मैं जप करता हूँ, अगर आप मेरे अनुगत्य हो, आप उतना ही जप करोगे, वही मैं आपको दे पाऊंगा जो मैं खुद कर। ठीक है, तो इसीलिए हम सबको ऐसे व्यक्तियों के पास जाना है जो व्यक्ति जाल को काटने में समर्थ है। इस जाल को काटना है किसी तरह, समझ रहे हो? ऐसे नहीं एक एक महीना हो गया, प्रभु जी फोन करेंगे तो तब हाँ, हाँ ठीक चल रहा है प्रभु जी, हाँ हाँ कर लेता, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कर लेता हूँ माला, लेकिन माला तो गाला हो रखा है। तो ऐसा जो जप है ना, जप नहीं है, वो ठप है। क्या है? ठप। वो हमारी भक्ति को और ठप करता है। इसीलिए हम सबको इच्छा करनी चाहिए, अरे हफ्ते में एक दिन जरूर कहीं ना कहीं जाओ। शायद पहले तो रोज, रोज जीवन में एक समय ऐसा होना चाहिए कि इस समय मैं कथा करता हूँ, संग करता हूँ मैं लोगों का। अभी हम भी तो कौन सा इसी पे चिपके रहेंगे, थोड़ी देर बाद वहां चले जाएंगे, जाए देखता है रोज हमें, जाएंगे नहीं जाएंगे? हम भी इस पे चिपके हुए नहीं, लेकिन आपके जीवन का, आपके दिन का एक हिस्सा जरूर भगवान को समर्पित होना चाहिए। और वो हिस्सा अगर सबसे पहला हिस्सा हो ना, भगवान और कुछ ऐसे नहीं, दिन भर काम कर लिया, अपनी एक्सरसाइज भी कर ली और जिम भी चले गए सुबह। प्रभु जी सुबह जिम जाता हूँ, पहले कह रहा हूँ जिम से आने के बाद करूंगा, 2 माला करूंगा। और भगवान को एक हिस्सा दे दिया लास्ट वाला, टाइम मिल जाता है तो कर लेता हूँ। ये नहीं है। हमारे घर में कोई गेस्ट आया बड़ा, हम कह रहे हैं कुछ खाना बच जाएगा ना, तो चलो दे देंगे उनको भी एक पार्ट। अरे नहीं, गेस्ट आए सबसे पहले को दिया जाता है। जब हमको इतनी समझ है, तो भक्ति में ऐसी समझ कहाँ चले जाती? भगवान तो सबसे बड़े गेस्ट है, और उनको हम वो समय देते हैं कौन? जो सबसे लास्ट वाला है। लेकिन शुरुआत में अगर वैसा भी देते हैं तो चलेगा। लेकिन जिनको पता लग गया इतनी महत्ता है, अभी हमारे प्रभु जी आए, ओम प्रकाश निहाल प्रभु, इन्होंने कहा मैं 16 माला करके आ गया हूँ, है ना? तो देखो ये पहला पहला समय दे दिया इन्होंने ठाकुर। तो इसका रिजल्ट क्या है? इनको एसोसिएशन मिल रहा है, संघ मिल रहा है, मिल रहा है ना संघ। इनको थोड़ी पता था कि भाई यहाँ पर ऐसा होता है। देखो जैसे जैसे करके चीजें ऐसे बन रही है कि इनको संग मिल रहा है, मंदिर में भी जाते हैं, ऐसे ही होता है। समझ रहे हो? जब आप इच्छा करते हो, जब कोई एक पॉजिटिव चीज करते हो, भगवान उसमें आपकी मदद करते हैं। भगवान कहते हैं आप एक कदम चलो, मैं कितने कदम चलूंगा? 10 चलूंगा। ये एक कदम चल रहे हैं, देखो पहला पहला सुबह का समय ठाकुर जी को दे रहे हैं, इनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही, दुख भी आ रहे होंगे नो डाउट, लेकिन केवल दुख नहीं आ रहे, साथ ही साथ भी आ रहे हैं, भगवान की भक्ति का मौका मिल रहा है। इस दुख से कई ज्यादा बड़ा है ये मौका। औरों के जीवन में क्या हो रहा है? दुख ही दुख है, उनको पता भी नहीं हरे कृष्ण क्या होता है। मैं किसी एक भक्त को बोला हरे कृष्ण, भक्त तो क्या बोलूं, कह रहा हूँ पर ये नहीं बोल रहा हरे कृष्ण, नहीं बोल रहा हूँ। समझे आप? तो सबके बस में नहीं है हरे कृष्णा बोलना, और सबका इतना सौभाग्य नहीं है कि वो भक्तों के साथ बैठकर कथा सुने, भक्तों के साथ बैठकर नाम जप करें, सबका सौभाग्य नहीं है। और ये सौभाग्य का द्वार एक निश्चित समय पर खुलता है, जैसे प्रभु जी का। पहले लोग अगेंस्ट रहते हैं, फिर जब वो द्वार खुलता है, कहीं से कृपा बनती है, तो तब जाकर के वो द्वार खुलता है और समझ आता है वो, समझ रहे? लेकिन इसमें आपने ये नहीं समझना है कि इसमें बस कृपा जब होगी तब। कई बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं आ सकते,
जब भगवान बुलाएंगे ना तब आएंगे, बुलावा आएगा तो आ जाएंगे। ऐसी जगहों पे अपने आप नहीं जाया करते। एक भक्त, भक्त नहीं, भक्त बोलता है अपने आप को पर कह रहा है, मैंने कहा कभी हमारे मंदिर में आ जाओ, ये कभी सुबह यहीं आ जाओ क्लास करने की। अरे कह रहा है ऐसी जगह ना अपने आप नहीं जाते, बुलावा आता है। तू प्राइम मिनिस्टर है, तेरे को बुलावा आएगा और फिर तू आएगा इधर। नहीं, कोशिश खुद करनी होती, समझ रहे, नाम करने की। हमारी कोशिश को देख करके कृपा ठाकुर जी करते हैं, ये पक्की बात है, लेकिन कोशिश तो हमें करनी है। क्योंकि नए कर्म के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, आपके पास पूरी चॉइस है। मंदिर जाओ, पब में जाओ या क्लब में जाओ, काम करने आप स्वतंत्र हो ना, आपकी इच्छा है। तो नए काम करने के लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन पुराने काम कर्मों का जो हिसाब है ना, उसके लिए आप स्वतंत्र नहीं। दो तरह के कर्म है, एक पुराने वाले जिनका रिजल्ट मिल रहा है, किसी का पैर कट गया, तो वो पैर कैसे कटा अचानक से, पिछले कर्मों का फल मिला। लेकिन मैं कह रहा हूँ फल होगा तो तभी जाऊंगा मंदिर, देखते हैं। हाँ, वो मेरी चॉइस है, अभी वो नया काम है, समझ रहे, तो नए कर्म में मेरी चॉइस। अभी ये मेरा सुबह का समय है, मुझे डिसाइड करना है मैं इसको कैसे यूटिलाइज करूँ। ये पिछले जन्मों का कर्मा नहीं है, तो मेरा अभी मैं थप्पड़ मार दूं इसको, बोलूं इसका कर्मा रहा होगा पहले। तो जानबूझ के थप्पड़ मार रहा है देख के और कह रहा है पिछले जन्मों का कर्म है, तो ये मैं नया कर्मा क्रिएट किया हूँ, समझ रहे। और जो पिछले जन्मों का कर्मा था वो भी भगवान ने नहीं दिया, वो भी आप ही ने तो क्रिएट किया था ना। ऐसे ही अब आप फ्री हो नया कर्मा क्रिएट करने के। तो जो हो गया तो हो गया, उसको तो भोगना पड़ेगा। तो कम से कम हम नया कर्मा अच्छा क्रिएट करें। और जिसको ये बात समझ में आ गई, वो नया कर्म क्रिएट करते रहेगा, नया कर्मा करेगा, फिर उसका उस तरह का फल मिलेगा। तो इसलिए अब हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और सबसे अच्छा कर्म होता है भक्तिमय कर्म। कौन सा कर्म? भक्तिमय। अपने सारे काम भगवान को समर्पित करके करने। ये सोच रहा है मैं पानी भी पी रहा हूँ, ये पानी भगवान की शक्ति है। चेयर में बैठ रहा हूँ, ये चेयर भगवान की शक्ति है। उनकी शक्ति नहीं होती तो ये बन नहीं पाती। मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, वहां का जो मालिक है वो भी भगवान का नौकर है, भगवान ने उसको कुछ देर के लिए दिया है। कई कुछ लोग कह रहे थे भाई यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, यहाँ बस हाँ मालिक परमानेंट है। मैंने इसमें एक और चीज ऐड कर दी, भैया मालिक भी परमानेंट नहीं है, पता नहीं कब बेचारे को हार्ट अटैक हो जाए, समझ रहे। तो इस तरह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें हर चीज को कृष्ण से जोड़ना है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ी देर का ही तो है, थोड़ी देर का ही तो खेल है। इसको हम चाहें तो बस इन्हीं कामों में लगाएं, हम चाहें तो भगवान की भक्ति करके और ऊपर चले जाएं, समझ रहे। तो हमें इस कार्य को स्पिरिचुअलाइज करना है, अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बनाना है। तात्पर्य तो हमने छेड़ा ही नहीं। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कुशल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की। तो एक स्टेंजा पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने का समय तो है नहीं। इस श्लोक में महान गोस्वामी श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया की ओर संकेत किया। वे हमें बताना चाहते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार की अनेक शाखाओं की ओर अपना ध्यान ना बांटें, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही अनुभूति, पूजा तथा भक्ति का परम लक्ष्य स्वीकार करके उन्हीं में चित्त को एकाग्र करें। तो सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग बोल सकते हैं यहाँ भंडारा होता है, यहाँ हम निष्काम से योग करते हैं, यहाँ हम फलानी चीज करते हैं, ये अलग अलग मार्ग है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इन मार्गों में मत फंसो। आप क्या करो, भगवान को ही अपना सब कुछ मान। जैसे कई बार बोलते हैं ना, मैं वहां पुरी में गया था, नहीं 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 आप उनसे मत मिलना, सबसे मालिक से मिलना, उनसे बात मत करना आप, ये कुछ और बोलेगा, ये कुछ और बोलेगा, है वो भी वहीं जाते हैं, समझ रहे हो। लेकिन अरे आप सीधे मालिक से बात करना। आते हैं ना हमारे यहाँ सीधे नीचे जाते हैं कि नहीं हम किसी और से बात नहीं करते। ऐसे ही भगवान की भक्ति में भी रास्ते बहुत सारे हैं, जो कोई घूम के जाता है, कोई इधर से जाता है, कोई ऊपर से जाता है, लेकिन एक रास्ता सीधा जाता है, वो है भगवान की भक्ति। इसलिए हम सबको और रास्तों में नहीं फंसना है, भक्ति के रास्ते में फंसना है, जो सीधे किस में जाता है, भगवान। हम सीधे ठाकुर जी से कनेक्टेड है, और ठाकुर जी से सीधे सीधे कौन कनेक्टेड रहते हैं, उनके भक्त, उनके शास्त्र सीधे सीधे। लोग आपको अष्टांग योग वाले भी मिलेंगे, बोलेंगे पहले यम करो, फिर नियम करो, फिर वो अष्टाहार, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, फिर आसन, प्राणायाम, और फिर लास्ट में समाधि। आहा, इनडायरेक्टली वे में सालों लग जाएंगे ये करते करते। उससे जब सीधे ठाकुर जी हैं, आरती करो, नाम करो, कीर्तन करो, दर्शन करो, सीधे, समझ रहे, उन्हें सीधे जाना है, ऐसे नहीं जाना अलग अलग तरीके से। सीधे का फल क्या है, जल्दी भगवत प्राप्ति हो, है ना। और आपको आनंद भी मिलता है, भक्ति करते हुए भी आनंद मिलता है, और करने के बाद तो मिलेगा ही। जब तक भगवान नहीं मिले ना,
तब तक भी आनंद है। ये ऐसा मार्ग है जिस मार्ग में बिना भगवान के प्राप्त हुए भी आनंद है, और भगवान प्राप्त हो जाएंगे तब तो आनंद है ही। लेकिन और मार्ग कैसे हैं? जब तक भगवान नहीं मिले कठोर है। बाप रे, एक एक पैर पे तपस्या करना आनंद है क्या? कष्ट है वो तो, समझ रहे? लेकिन यहाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्ति है, आनंद है या कष्ट मिल रहा है? करते हुए भी आनंद है, समझ रहे हो? जब तक भगवान मिले नहीं उससे पहले भी आनंद है, और उसके बाद तो मिलेगा ही आनंद। तो इस प्रकार से भक्ति का मार्ग बहुत ही श्रेष्ठ है। और आगे कह रहे हैं, ऐसा लगता है मानो आत्म साक्षात्कार जीवन संघर्ष के विरुद्ध नित्य जीवन के लिए एक युद्ध हो। इस प्रकार बहिरंगा शक्ति की भ्रामक दया से योगी या भक्त को अपने प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, जो बड़े से बड़े योद्धा को भव बंधन में पुनः बांध दे। योगी को भौतिक उपलब्धियों में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हो सकती है, जैसे कि अणिमा, लघिमा, जिससे वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म या हल्के से हल्का बन सकता है। यह सामान्य अर्थ में मनुष्य संपत्ति तथा स्त्रियों के रूप में भौतिक वरदान प्राप्त कर सकता है, लेकिन मनुष्य को ऐसे आकर्षणों के प्रति आगाह किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के मोह आनंद में पुनः फंसने का अर्थ है आत्मा का पतन तथा भौतिक जगत में ज्यादा से ज्यादा बंधना। इस चेतावनी से मनुष्य को अपनी जागरूक बुद्धि का ही अनुसरण करना चाहिए। ये कह रहे हैं जो अलग अलग तरह के योगी है ना, हो सकता है उन्हें बहुत सारी सिद्धियां मिल जाए। बहुत सारे योगी ऐसे हैं जो पानी में चल सकते हैं। बहुत सारे योगी ऐसे हैं जो 15-15, 20-20 मिनट तक सांस रोक के रह सकते हैं, समझ रहे हैं? एक सेलिब्रिटी है, पता नहीं कौन है, उसको कह रहे थे कि अरे वो बहुत डायनेमिक है, वो 150 किलो भी कर सकता है अपना वजन। दूसरी मूवी के लिए वो 80 भी कर सकता है, और कोई और मूवी आए तो 50 किलो का भी बन सकता है। पता नहीं किसके लिए कह रहे थे, मुझे याद नहीं है, समझ रहे? तो बताओ उसका आध्यात्मिक जगत में क्या फायदा है? अगर हम उसकी चर्चा करें, उसी से मोहग्रस्त हो जाए, उसी पे आकर्षित रहे, उसके फैन हो जाए, क्या होगा उसका? एक दिन वो मर जाएगा, या उससे पहले हम मर जाएंगे, सब खत्म हो। लेकिन इससे अच्छा हम भगवान के गुणों से, भगवान की लीलाओं से आकर्षित हो जाएं, तो भगवान भी परमानेंट, हम भी परमानेंट, उनकी लीलाएं भी परमानेंट, उनके गुण भी परमानेंट। करोड़ों साल पहले भी भगवत गीता थी, आज भी भगवत, कभी चेंज नहीं होता। ये श्लोक ऐसे का ऐसे ही रहता है। भगवान कभी चेंज नहीं होते, ऐसे ही रहते हैं हमेशा। जगन्नाथ धाम पता नहीं कब से, समझ रहे? तो क्यों ना हम ऐसे लोगों से जुड़े, ऐसी शक्ति के साथ जुड़े जो परमानेंट, जो हमें सच में आनंद दे, समझ रहे? इसलिए कह रहे हैं योगी भी क्या होते हैं ना, अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ योगी सांस बंद करके रखते हैं, कुछ योगी जो है भविष्य जानते हैं। तो बोल रहे हैं इनका कोई फायदा, ये एक तरह की क्वालिटी है। जैसे मैं अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, तो एक क्वालिटी है। ऐसे ही मैं पानी के ऊपर चल जाता हूँ, एक क्वालिटी है, एक सिद्धि है, यो यौगिक सिद्धि। लेकिन यौगिक सिद्धि से भगवान मिलेंगे नहीं। भगवान किससे मिलेंगे? उनकी भक्ति से मिलेंगे। इसीलिए हम इन सब यौगिक सिद्धियों में अगर हम पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है, हम और फंसते हैं। जैसे किसी को एक सिद्धि मिल गई कि भाई वो पानी पे चलता है, अब क्या होगा? सिद्धि मिलते ही उसके पास लोगों का जमावड़ा लग जाएगा। अब लोग भगवान की बात करेंगे या उसकी बात करेंगे? उसकी करेंगे कि देखो पानी में चलता है। अब भगवान गए इधर साइड में, और अब कौन बन गया बड़ा? वो बड़ा बन गया। अब उसके अंदर क्या आएगा? धीरे धीरे अहंकार, अहंकार आ गया धीरे धीरे, माया मोह लोभ सब आता चले जाएगा। धीरे धीरे फंसेगा फंसेगा, पैसा आएगा। अब पैसा आएगा तो साथ साथ क्या आएगा? यहाँ भी आएंगी। फिर उसे ऐसे लगेगा यार पैसे के साथ ये भी ठीक है, क्योंकि अब वो भक्ति तो रही नहीं, भगवान तो साइड में हो गई, बस एक ही चीज रही उसकी, सिद्धि। और उस सिद्धि ने उसे क्या कर दिया? धीरे धीरे फंसाया फंसाया फंसाया। एक दिन आप जाओगे, आपको पता चलेगा इनके बच्चे भी, आपको पता चलेगा अरे बाबा जी अब मंदिर है नहीं, इन्हीं का मंदिर है, इन्हीं की फोटो लगती है ऊपर। मैं एक बार नैनीताल में गया था, तो एक बाबा की फोटो लगी हुई ऊपर, बोला यही मंदिर है, समझ गए? और वो बाबा पॉलिटिक्स में खड़े हैं, समझ रहे हैं? वो बाबा सीएम की दौड़ में है, समझ रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं वो बाबा कि मुझे एक सीट मिल जाए, मुझे इस बार सीट नहीं दिया फलानी फलानी पार्टी ने, समझ रहे हो? और वो बाबा का चित्र इनका मंदिर है। तो सब ऐसा होता है, जो आपके पास सिद्धियां होती हैं वो धीरे धीरे नरक की तरफ लेकर जाते हैं, और फंसाती जाती फंसाती जाती।
इसीलिए अगर उन क्वालिटीज का भगवान की सेवा में यूज ना हुआ, वो क्वालिटियां साफ हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं बहुत सुंदर होना, बहुत अच्छा पढ़ाई में होना, बहुत अच्छा गला होना, बहुत अच्छी बांसुरी बजाना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, हारमोनियम, ये सब नरक के द्वार है। कब? जब इनका यूज भगवान की सेवा में ना किया जाए। वो आपको और फंसाएंगे फंसाएंगे फंसाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं चीजों का आप एक कला सीख गए, एक आर्ट आपको पता चल गया कि भैया इनको कैसे भगवान की सेवा में यूज करना है, बस। कोई बहुत सुंदर है, दिखने में बढ़िया दिल डॉल है, उसने तिलक लगाना शुरू कर दिया, सर मुंडवा करके धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया और प्रचार करना शुरू कर दिया, हो गया भगवान की सेवा में यूज हो गया, है ना। हारमोनियम भगवान के कीर्तन में यूज हो गया, और उसी हारमोनियम में वो मोहम्मद रफी के गजल गा रहा है, कोई फायदा नहीं हुआ फिर। थोड़ी देर के लिए लोग एंटरटेन होंगे, थोड़ी देर के लिए उसको भी मजा आएगा, लेकिन जीवन के जो असली उद्देश्य है उसकी प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। समझ भी नहीं पाएगा वो कि जीवन का उद्देश्य मोहम्मद रफी के गाने गाना नहीं है, जीवन का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति। ये कब होगा? जब अपनी क्वालिटीज का उपयोग ठाकुर जी की सेवा में करें। लेकिन पड़े रहेंगे, सोए रहेंगे। क्वालिटी है, हम एडिट कर सकते हैं, तब भी एडिट नहीं करेंगे। क्वालिटी है कि मंदिर में हम डेटी वर्शिप कर सकते हैं, लेकिन तुम जाओ ना, ये प्रभु जी करेंगे ना, अपने पीछे हो गए। भगवान बोलते हैं तू और पीछे जा, उसको ऐसा धक्का देते हो नरक में चले जाता है, क्योंकि सबसे पीछे क्या है? नरक। तो तू नरक में चले जा, तेरी यहाँ क्या जरूरत है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा कम क्वालिटी होते हैं, प्रभु जी मैं कर लूं क्या, मैं आऊं क्या आगे, बस उस व्यक्ति को भगवान बोलते हैं आजा आजा, और हाथ खींचते हैं। खींचते 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 वो कहाँ चले जाता है? भगवान के धाम चले जाता है। इसीलिए हम लोगों को एक्टिव रहना है। कैसे रहना है? सेवा में हर प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास करना है। इच्छा करनी है कि नहीं मैं जाऊं, भले लेट सेट हो जाए चलेगा, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास करना है कि नहीं मैं जल्दी जाऊं, मैं जा करके क्लास में करूं। प्रभु जी मैं कर लूं क्या ये? प्रभु जी 100 रुपए कम पड़ रहे हैं, मैं दे दूं क्या? 80 रुपए, 10 ही रुपए है मेरे पास। ठाकुर जी को वो 10 रुपए 1 लाख के बराबर लगते हैं जो सेवा में दिया। मेरे से हो तो नहीं पाता है, पर मैं कर लूं क्या साहब? यहाँ पे कुकिंग मेरे से हो नहीं पाती, मैं बना लूं क्या, कोशिश कर लूं क्या? इच्छा होनी चाहिए, समझ रहे हैं? सेवा की, भगवान की नहीं तो वैष्णव की, कहीं सेवा की इच्छा ही नहीं, कोई इच्छा नहीं है सेवा की, छोड़ो ना, क्या करना है। भगवान भी बोलते हैं छोड़ो ना, फिर बीमारियां घर कर जाती, मेंटल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, और ये फिजिकल प्रॉब्लम। फिर जीवन ऐसे लगता है, समझ भी नहीं आती ये बात, फिर तो ऊपर ऊपर से जाती, और इतना अंधकारमय जीवन होता है हम सोच भी नहीं सकते। न तो कहीं से लक्ष्मी आती है, न शरीर ठीक रहता है, और ना स्पिरिचुअल ब्लिस होता है। फिर केवल मोबाइल रहता है, एमएम रहता है, मी एंड मोबाइल, समझ रहे हो? मोबाइल देखते हैं बस, खुश होते हैं, रील मजा आ रही। लोगों को पता ही नहीं चल रहा वो सजा है, समझ रहे हैं? तो आप ज्यादातर लोगों का अभी मोबाइल वॉच टाइम देखेंगे, 11-11 घंटे, 10-10 घंटे, 5-6 घंटे तो हर किसी का होगा, 5-6 आवर्स। 5-6 घंटे में हम क्या नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने अपना सब कुछ कमजोर कर रहे हैं, आंखें कमजोर, शरीर कमजोर, चेतना कमजोर, और उनको क्या लग रहा है? मजा आ रहा है। और कोई अगर बोल दे थोड़ा मोबाइल फिर मैंने रख दो, रुक जाओ थोड़ी देर, समझ रहे हो? तो इससे क्या, सब लोगों को समझना है इस बात को। ये सब छूट जाएगा अगर हमने एक काम शुरू कर दिया, सेवा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया, इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया, अपने आप को इंक्लूड करना शुरू कर दिया कि भैया मैं कर लूं, ये मैं कर लूं। पूछो जा जा करके, भैया सेवा में कर लूं क्या, ये मैं कीर्तन में आ जाऊं क्या? ऐसे देखो अभी सब लोग कीर्तन में आए, कितने लोग मोबाइल चला रहे हैं? कोई भी नहीं चला रहे। जब आप इंक्लूड होते हो ना, तो आपका ये टाइम कम से कम वॉच टाइम कम हो गया। और वरना अगर यहाँ पे नहीं होते, सच बताना कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं चलाते मोबाइल। मैं भी अगर ना रहूं, मैं भी मोबाइल चलाऊंगा, सब चलाएंगे, क्या फायदा होगा उसका? कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान। यहाँ बैठने का फायदा ही फायदा। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? संग में जाना चाहिए, खूब प्रयास करना चाहिए। ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहाँ संग ना मिल रहा हो। संडे को सोचना चाहिए प्रभु जी संग नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? मेरे 1 हफ्ता हो गया मंदिर देखा नहीं, वैष्णव का दर्शन किया नहीं, धोती कुर्ता देखा नहीं। मेरे साथ उल्टा होता है, देखा नहीं, नहीं पहना नहीं। 1 हफ्ता हो गया पहना नहीं, हाउस प्रोग्राम बीच में नहीं होते हैं, ऐसा लगता है यार सारी शाम तो ऐसी चले गई, 1 हफ्ते से कहीं गए नहीं हाउस प्रोग्राम करने, क्योंकि घर में कीर्तन नहीं था। समझ रहे हो? ये ब्लिसफुलनेस है। ऐसे आप लोगों को समझना है, ठीक है कि नहीं? धोती कुर्ता वाले भक्तों को देखा ही नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो सुना ही नहीं हमने। हरे कृष्णा कीर्तन सुना नहीं, भागवतम पढ़ा ही नहीं। अरे
ऐसे कैसे? अपनी आग बढ़ाओ, अपनी भूख बढ़ाओ। कहाँ जाने की? भगवान के धाम जाने की। इससे अगर वहां की भूख बढ़ाओगे ना, यहाँ का सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यहाँ के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन हम पड़े हुए यहाँ के चक्करों, इसको ठीक करें, इसको ठीक करने के चक्कर में ये तो कभी ठीक होगा नहीं, लिख के ले लो, हम वहां का भी खराब कर रहे हैं। तेरा लोक गया परलोक गया, फल मानव तन का तू पा न सका। लोक भी चले गया और परलोक भी चले गया। मानव तन का जो फल मिलना था, उसका फल बहुत बड़ा जबरदस्त है। उसका फल तो हरिनाम है, उसका फल तो है भगवान की प्राप्ति। वो मिल ही नहीं पाया हमें। सच बताओ कितने लोग मानव तन का यूज कर रहे हैं, हम ही नहीं कर पा रहे। मानव तन का यूज थोड़ी है मोबाइल चलाएं रील देख के खुश हो जाए, ये फल नहीं है, बहुत बड़ा फल है। मानव जो जानवरों से अलग है ना, बहुत ब्लिस मिलता है, अंदर आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। वो खुशी किसको मिल रही है? किसी को नहीं मिल रही है वो खुशी, और बिना ऑब्जेक्ट के। शर्त ये है, बिना खाने पीने की चीजों से, बिना स्त्री के, और बिना अन्य जो प्रलोभन है उनके बिना खुशी मिलना। वो खुशी किसको मिल रही है? किसी को नहीं मिल रही है। सबके थोबड़े बड़े बड़े हो रखे हैं, सबको खुशी मिल रही है तो पनीर में, किसी को नॉनवेज खाने में, दारू पीने में खुश हो जाते हैं। आज पार्टी है, फलाने तेरे घर करेंगे आज पार्टी, मजा आया ना कल? हाँ। अरे मुर्गा, अरे ठीक था, वो थोड़ा कम बन गया, अगली बार 1.5 किलो लाएंगे। ऐसा, हाँ, आई आई हर्ड दैट, आई लिसन। समझ रहे हैं? भौतिक प्रवृत्ति इतनी खराब है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुधर जाएंगे, लेकिन सुधरने के बाद भी शुरू कर देंगे फिर से, अगर संगति ना हुई तो। संगति बहुत जरूरी, ऐसा होगा संग वैसा चढ़ेगा। इसलिए अपनी संगति को ब्रेक मत होने दो। ऐसे बहुत उदाहरण है, 2-2 साल तक माला जप किया, लेकिन संगति ना होने के कारण प्याज लहसुन तो शुरू कर ही लिया, वाइन भी शुरू कर लिया, और चिकन मटन भी सब शुरू कर दिया, और तब जाकर के पता चला, अरे तो मैं गलत कर रहा हूँ। इसीलिए 1 हफ्ते से ज्यादा वैष्णव संगति से दूर नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं रहना है। भक्ति चूर चूर हो जाएगी। अभी भी हो रखी है, हमें लग नहीं रहा है, हमें लग रहा है भक्ति अंदर नहीं है, सब खत्म हो गई। ठीक है, तो हर हफ्ते में एक डोज लेना है, एनेस्थीसिया लेना है, जो कि हमारे अंदर के काम क्रोध को शून्य कर देगा 1 हफ्ते के लिए। ऐसा एनेस्थीसिया लेना है हफ्ते में एक बार, फिर अगले हफ्ते दोबारा, फिर अगले हफ्ते दोबारा। और जिसको और ज्यादा प्रगति करनी है, रोज दिन में एक बार, सुबह 16 माला, भागवतम, मंगला आरती, सेट 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे में, पूरे दिन का डोज है। ये डोज एक ही दिन काम करेगा, अगले दिन फिर से डोज लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? 1-2 दिन भी दवाई छोड़ी तो काम खत्म, फिर समय ज्यादा लग जाएगा ठीक होने में। और ठीक क्या होना है? काम क्रोध लोभ मोह, इनसे ठीक होना है। ठीक होकर के भगवान के धाम जाना है। समझ रहे? और ठीक होकर के कहाँ जाता है आदमी जो एडमिटेड है हॉस्पिटल? अपने घर आता है ना, ऐसे ही हम यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक होके हमें कहाँ जाना है? भगवान के धाम, जो कि हमारा असली घर है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम रमणम्। समझ रहे? और हमें यहाँ पे जितने भी कष्ट हो रहे हैं ना, कष्ट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा घर है ही नहीं। तभी तो हम यात्रा में जाते हैं, कितना कष्ट होता है। घर है ही नहीं, पता नहीं पानी कैसा होगा, पता नहीं खाना कहाँ मिलता होगा, कितना कष्ट होता है। ऐसे ही हम भी अपना घर छोड़ के यहाँ आए, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, इसी को घर समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने ध्यान रखना है। लंबी चौड़ी बातें हो गई, तो आप सब लोग इन बातों का ध्यान रखें। अभी इसमें और तात्पर्य रह गया, ये हम कल पढ़ेंगे, है ना? कल पढ़ेंगे इस तात्पर्य को, और कल ये खत्म हो जाएगा। फिर कल ही हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 2, हृदय में श्री भगवान। क्या? हाँ, श्री भगवान कर दो। चलो ठीक है, यहाँ जयपुर से रिक्वेस्ट आई है, जयपुर के भक्तों द्वारा, लास्ट कर लो, कर लेते हैं, एक ही स्टेंजा है ना? कल फिर नए दिन से नई शुरुआत। तो परम ईश्वर एक है, किंतु उनके विस्तार अनेक है, अतएव वे सबके परमात्मा है। जब मनुष्य कोई वस्तु देखता है तो उसे ये ज्ञात होना चाहिए कि उसका देखना गौण है और भगवान का देखना प्रधान एवं आदि है। आपने देखा, कई बार पहले छोटे डॉक्टर को दिखाते, फिर छोटा डॉक्टर रिफर करता है, ये थोड़ा बड़े वाले डॉक्टर साहब देख लेंगे। क्या है? देखने देखने में अंतर है। उसका देखना गौण है, गौण मतलब अल्प, और जो बड़ा डॉक्टर देखा उसका देखना प्रधान है, तब मुख्य रूप से वो देख रहा है। समझ रहे? ऐसे ही हमारा देखना देखना नहीं है, हम चीजों को गलत वे में देखते हैं, और ठाकुर जी उन्हीं चीजों को सही वे में देखते हैं। इसीलिए कह रहे हैं, यही
कोई भी किसी वस्तु को पहले भगवान द्वारा उस वस्तु को देखे बिना नहीं देख सकता। अगर भगवान की नजर से देखोगे तभी सच में देखोगे। इसीलिए यही वेदों तथा उपनिषदों का उपदेश है। अतः जब भी हम देखते हैं या हम जो भी देखते हैं या करते हैं, उस देखने या करने के समस्त कार्यों के कर्ता परमात्मा के रूप में श्री भगवान ही है। आत्मा तथा परमात्मा के साथ एकत्व तथा भिन्न भिन्न होने के इस सिद्धांत को चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन के रूप में प्रतिपादित किया। भगवान के विराट रूप में प्रत्येक भौतिक वस्तु सम्मिलित है। अतएव भगवान का ये विराट रूप समस्त चेतन एवं अचेतन का परमात्मा है। किंतु यही विराट रूप नारायण या विष्णु की भी अभिव्यक्ति है, और कोई जितना ही आगे बढ़ता जाएगा अंततः वह पाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी वस्तुओं के अंतिम परम आत्मा है। और निष्कर्ष ये है कि मनुष्य को या तो भगवान कृष्ण या उनके पूर्ण अंश नारायण का बिना किसी संकोच के पूजक बनना चाहिए। कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आराधना नाम सर्वेषु विष्णु आराधना परम। जितनी भी आराधना करते हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ आराधना किसकी है? भगवान विष्णु की। इसलिए इसमें कोई संकोच नहीं करना है, बिना संकोच के ठाकुर जी की भक्ति करनी है, अन्य किसी का भी नहीं। वैदिक मंत्रों में ये स्पष्ट कहा गया है कि सबसे पहले नारायण ने पदार्थ के ऊपर दृष्टिपात किया और इस तरह सृष्टि बनी। भगवान ने देखा और ये दृष्टि बन गई, सृष्टि बन गई। भगवान ने डाली दृष्टि और बन गई सृष्टि। हाँ, सृष्टि के पहले न तो ब्रह्मा जी थे न शिव जी थे, तब अन्य व्यक्तियों की तो बात ही नहीं उठती। श्रीपाद शंकराचार्य ने इस बात को निसंदेह स्वीकार किया कि नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं और अन्य सभी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। ब्रह्मा जी भी सृष्टि के अंदर ही आते हैं। अतएव सारा भौतिक प्राकट्य एक साथ नारायण से युक्त तथा पृथक भी है। और इससे भगवान चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन की पुष्टि होती है। नारायण की चितवन शक्ति से उत्पन्न होने के कारण समस्त भौतिक सृष्टि उनसे अभिन्न है। अब देखो, ये भौतिक जगत भगवान जैसा है भी और भगवान जैसा नहीं भी। भगवान ने बनाया इसीलिए भगवान जैसा है, लेकिन भगवान की भक्ति में रुकावट है इसलिए भगवान जैसा नहीं भी है। इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद। भगवान है भी, भगवान नहीं भी है। और क्योंकि उनकी बहिरंगा शक्ति का प्रभाव माया का प्रभाव है और अंतरंगा शक्ति से भिन्न है, अतएव सारी भौतिक सृष्टि उनके साथ ही साथ भिन्न भी है। इस श्लोक में दिया गया स्वप्न देखने वाला व्यक्ति का उदाहरण अतीव सुंदर है। जैसे दारू किसने बनाई? अरे भगवान के बिना कुछ बनता है? नहीं बनता है। लेकिन क्या दारू पीनी चाहिए? बताओ। तो दारू भगवान की शक्ति है भी नहीं भी। पी के क्या हम उनके पास चले जाएंगे? नहीं जा पाएंगे, कहीं और जाएंगे हम। ठीक है। हाँ, इसीलिए इस श्लोक में दिया गया है स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का उदाहरण अतीव सुंदर है। स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने स्वप्न में अनेक वस्तुओं की सृष्टि करता रहता है। इस तरह वो स्वप्न का बद्ध दर्शक बन जाता है और उसके परिणामों से भी प्रभावित होता है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं ना, तो क्या होता है? सुबह हमें टेंशन हो जाती है। आपको पता है, आज हमने सुबह सुबह एक सपना देखा। क्या देखा? हाँ, मुझे टेंशन हो रही है। तो हम स्वप्न देखते भी हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। लेकिन भगवान प्रभावित होते हैं? भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कह रहे हैं हम ना लिप्यंते, मैं लिप्त होता ही नहीं, बना देता हूँ, बना के छोड़ देता हूँ। हमारी तरह थोड़ी है भगवान, अरे मैंने बनाया है, बहुत अटैच हो जाते हैं। नहीं, भगवान क्या है? सबसे ज्यादा बड़े वैरागी भगवान है। गीता में भगवान को कहा यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। कह रहे यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगेश्वर मतलब योगी, और योगियों का भी ईश्वर है कृष्ण। और सोचो कितनी पत्नियां हैं? 108। जिसकी एक दो पत्नियां भी हों, हम कहते हैं कि नहीं योगी नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि विवाह कर लिया है। और यहाँ 108 पत्नियां, और क्या कह रहे हैं? योगी नहीं है, योगेश्वर है। क्यों? क्योंकि भगवान अटैच नहीं होते। तुम 1 लाख पत्नियां दे दो तब भी अटैच नहीं होते। भगवान ने सब कुछ बनाया फिर भी भगवान अटैच। भगवान कभी नहीं कहते मेरा है, जबकि वो कहेंगे भी तो सच है। लेकिन हमारा नहीं है फिर भी हम क्या कहते हैं? हमारा है। हाँ, हमारी माँ है, हमारे पिताजी। अरे कुछ समय बाद छोड़ के चले जाएंगे, तब बोलना हमारे है। नहीं, ये भी छोड़ के मान लिया ये हाथ में कुछ बीमारी होगी, काट के डालना पड़ेगा, ये भी हमारा नहीं है हाथ, अभी कुछ समय मेरे साथ है बस। है ना? तो इस तरह से भगवान प्रभावित नहीं होते और हम प्रभावित होते हैं। हम भी बनाते हैं, भगवान भी बनाते हैं। भगवान का बनाया हुआ लंबा चलता है, हमारा बनाया हुआ टूट जाता है। ये चेयर हमने ही तो बनाई है, कितने साल चल जाएगी? टूट जाएगी। और हम प्रभावित होते हैं, हम कहते हैं मेरा है, इससे अटैच भी हो जाते हैं। भगवान अटैच नहीं होते।
फिर कह रहे हैं ये भौतिक सृष्टि भी भगवान के स्वप्न जैसी सृष्टि है, किंतु वे दिव्य परमात्मा होने के कारण न तो सृष्टि की प्रक्रियाओं से बंधते हैं और न ही प्रभावित होते हैं। हमने जो बनाया हम उससे बंध गए, अटैच हो गए, मतलब बंध गए, और भगवान इससे बनते नहीं। वे सदैव अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं, लेकिन वे अनिवार्यतः सब कुछ होते हुए और उनसे विलग कुछ भी नहीं होता। अतः उनके अंश होने के कारण मनुष्य को पथ भ्रष्ट हुए बिना उन्हीं पर मन केंद्रित करना चाहिए। अन्यथा मनुष्य धीरे धीरे भौतिक सृष्टि की शक्तियों का शिकार होता चले जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार पुष्टि की गई है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पात् विष्टिजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में प्रत्येक भौतिक वस्तु में मेरी प्रकृति में प्रवेश करती है और दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से पुनः सृष्टि की रचना करता हूँ। जैसे ही प्रलय होता है सब भगवान में समा जाता है, फिर जैसे ही प्रलय के बाद सृजन होता है तो भगवान से फिर दोबारा सृष्टि निकल जाती है। तो किंतु मानव जीवन तो इस सृष्टि तथा प्रलय चक्र के बाहर निकलने का एक अवसर है। बस हमें क्या करना है, इस प्रलय और सृष्टि इन दोनों में हम फंसे हुए हैं, कभी मर रहे हैं फिर पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं पैदा हो रहे हैं। हमें इससे ऊपर जाना है और ऊपर जाने के लिए एक ही शरीर है, किसका शरीर? मनुष्य। जानवर के शरीर में रह के ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। हाँ, ये एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति से अपना पिंड छुड़ाकर उनकी अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करता है। उदाहरण के लिए लास्ट उदाहरण आज का, जेल किसका किसका है? मान लिया इंडिया में जो जेल है वो किसके हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जयपुर वाले भक्त कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जेल किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये बाहर की सारी चीजें किसकी? ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। दोनों में क्या अंतर है? जो जेल है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माया शक्ति है, वहां दंडित लोगों को रखा जाता है। और जो ये बाहर की दुनिया है किसके लिए है? जो लोग गलत काम नहीं करते, जो लोग सच्चे हैं, अपना बढ़िया डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। तो कैदी को क्या करना होता है? सरकार की जेल से सरकार की ही देश में आना होता है। समझ रहे हो आप हमारी बात? उसी प्रकार से जो ये भौतिक संसार है, ये भी भगवान की शक्ति, आध्यात्मिक जगत भी भगवान की शक्ति। हमें भगवान की बहिरंगा शक्ति से भगवान की अंतरंगा शक्ति में जाना है और इसी को भक्ति बोलते हैं। इसी प्रोसेस को भक्ति बोलते हैं। भक्ति क्या है? बहिरंगा शक्ति से उठ करके अंतरंगा शक्ति में जाना। समझ गए? हाँ। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत ईश्वर अनुभूति का प्रथम सोपान नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। So we have completed one chapter of second canto also. Tomorrow onward we will start second chapter, that is हृदय में भगवान, the supreme personality in our heart, है ना। तो जो लोग नहीं आते हैं, पता नहीं वो सो करके क्या पाते हैं, वो कृपया करके आए। सुबह सुबह तो आना ही चाहिए, सुबह नहीं आते तो शाम को आए। शाम को मैं थोड़ा इरेगुलर हूँ, भक्त लोग भी रेगुलर हैं, तो शाम का भी हम रेगुलर बनाएंगे प्लान, ठीक है। तो आप सबका स्वागत, धन्यवाद। इसी तरह आइए, भगवान की भक्ति कीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हाँ, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? चलो।